हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत होंगे और आपका स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइस, हम लोग का क्लास चल रहा था क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का लेसन नंबर 4 तक हमने क्लास कंप्लीट करा दिया है आपका। अब लेसन नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका आज भाग नंबर 1 है। तो गाइस, लेसन नंबर 5 का जो नाम है वो है क्लाउड सिक्योरिटी। तो पूरा टोटली कहने का मतलब है कि हम लोग को सिक्योरिटी के बारे में बात करने हैं, क्योंकि आज सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा कह सकते हैं मुद्दा है, या सबसे बड़ा जो भी बोलना चाहते हैं रीजन बोल सकते हैं, या सिक्योरिटी किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, सिक्योरिटी किस तरह से आप अपनी डेटा को रख सकते हैं। ऑल ओवर जो भी इस समय आप सभी लोग पता है कि जो हमारे पास डेटा है उसी डेटा को सिक्योर करना है। साथ ही साथ जो हमारे सिस्टम पे डेटा यूज होते हैं, या जो हम कहीं पे अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं, व्हाटएवर जो भी होता है, तो सिक्योरिटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो इस युग चल रहा है या जो समय चल रहा है, इस युग में सिक्योरिटी का बहुत ही महत्व है। आप अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज रखते हैं या जानते हैं तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेज मिलता है, अच्छा खासा इस पर आप अर्निंग कर पाओगे, या फिर अच्छा खासा आपको कंपनी इसको हायर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी की, क्योंकि हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप सभी को बताया है कि जहाँ हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। तो अब यहाँ पे बात आती है, ये सारी चीज़ें तो हमने फर्स्ट सेकेंड फोर्थ इस तरह के चैप्टर में सारे कवर अप कर लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी की। ठीक है, कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है, यहाँ पे हम अपनी डेटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें हमारा बेनिफिट क्या है, बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी कि आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ मैं पॉइंट दिखा देता हूँ आप सभी को। तो मैं आपको फटाफट से पॉइंट के बारे में बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे हाउ टू मैनेज सिक्योरिटी इन द क्लाउड, यानी हम लोग किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी को। और दूसरा फिर बेनिफिट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी सिस्टम, यानी किस तरह से हम लोग का जो हमारा क्लाउड सिक्योरिटी है उससे हम लोग बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट बिटवीन क्लाउड सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल आईटी सिक्योरिटी, यानी हमारा जो है जो हमारा आईटी सिक्योरिटी होता है, क्लाउड सिक्योरिटी होता है, ये क्या होता है, इनमें डिफरेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, टोटल मिला के ये है कि जो हमारा सिक्योरिटी है उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं। मैं सिक्योरिटी के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आपको सिंपल भाषा में बात करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि सिक्योरिटी का कहने का मतलब है सुरक्षा या नियंत्रण, जो भी आप बोल सकते हैं, सुरक्षा। ठीक है, सिक्योरिटी का मतलब हम लोग सुरक्षा से समझते हैं, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप किसी रूम में बाहर लेकर, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर रूम लेकर रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हॉस्टल में भी रहते हैं। चाहे जहाँ पे भी आप हो, आप घर पे हो, हॉस्टल में हो, रूम लेके हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, तो सिक्योरिटी एक बहुत ही आपका लाइफ में जो है कह सकते हैं कि लाइफ में आपका उपयोग होता है। जैसे कि आप कहीं पे रूम छोड़कर जा रहे हैं, मतलब रूम से बाहर जा रहे हैं, जैसे रूम से कॉलेज जा रहे हैं तो आपको लॉक करके घर से जाना है, तो आपका एक तरह का जीवन में सिक्योरिटी हो गई कि नहीं, हमने अपने दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे कि हमारी जो अंदर की सामान है वो गायब ना हो। इसी तरह हम लोग कंप्यूटर में लेंगे कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हमारा जो डेटा है उसमें सिक्योरिटी लगा के रखेंगे तो हमारी डेटा कहीं से लीक नहीं होगी। क्लाउड पे यदि अगर हम लोग अपनी जो डेटा को स्टोर किए हैं उसको कौन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, किस तरह से हम लोग एक्सेस करा सकते हैं, उन सारी की सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी है ये हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे आपने सिंपल भाषा में समझ लिया होगा। ठीक है, कि हमने बताया कि आपके जो रूम है या घर है जो भी है उसके अंदर में आप जो भी सामान रखे हैं, आप महंगा सामान रखे हैं, सस्ता सामान रखे, आपकी सामान चोरी ना हो, तो आप बाहर ताला लगा कर जाते हैं, तो एक सिक्योरिटी उसको दे दिए कि इसमें ताला लग गया। उसी तरह हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड लगाने होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा लीक ना हो। ठीक है, जिससे कि अगर डेटा आपका लीक हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हम लोग सिक्योरिटी लगा कर रखते हैं अपने फ़ोन्स में, टैब में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये सभी चीज़ों में। ठीक है, तो वही चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लाउड
सिक्योरिटी की, क्योंकि जो क्लाउड है वो यहाँ नहीं है, ठीक है, हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे सिस्टम से कह सकते हैं कि ये दूर है। तो जैसे कि सर्वर पे है, तो अगर हम लोग बात करें क्लाउड सिक्योरिटी की, तो उसकी जो है मेन कंट्रोल ही उस पर आधारित होता है, ठीक है। तो देखिए क्लाउड सिक्योरिटी जो है नियंत्रण आधारित सुरक्षा उपयोग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का एक सेट है, जिसे हम लोग ऑनलाइन स्टोर संसाधन को लीक के, ठीक है, डेप्थ और डेटा लॉस से बचाने के लिए डिज़ाइन करते हैं। टोटली कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारा क्लाउड सिक्योरिटी होती है, जो हमने सर्वर पे, ठीक है, जो सर्वर पे ऑनलाइन जो डेटा हम लोग स्टोर किए हैं उसको किस तरह से सुरक्षा या सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्लाउड सिक्योरिटी का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्लाउड सिक्योरिटी की, तो ये देखिए प्रोटेक्शन में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस और थ्रेड्स के डेटा शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है उसकी डेटा होती है, ठीक है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, कोई एप्लीकेशंस होती है उसकी डेटा होती है, ठीक है, कोई इस तरह के काम हो रही है, जैसे थ्रेड्स की काम हो रही है, ठीक है, इस तरह के डेटा, उस सारी डेटा इसमें शामिल होती है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, जैसे कि क्लाउड डेटा की बात किया है, तो यहाँ पे जो क्लाउड डेटा है वो कोई भी एक डेवलपर या कुछ इस तरह से कोई कंपनी का आदमी हो, इस तरह के आदमी जो है क्लाउड पे अपनी डेटा को जो है स्टोर करते हैं, तो वही अपना सिक्योरिटी को देखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, एप्लीकेशंस दिया गया है, किसी भी प्रकार के डेटा हो सकते हैं, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के अंतर्गत में जैसे हमने सॉस पॉस इस तरह का हमने पढ़ाया था, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल के समान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। यानी जो हम लोग सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारा जो भी डेटा जा रहा है वो एक सॉफ्टवेयर की ही तरह से बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर पे ही काम, जैसे मेरे पास एप्लीकेशंस है, वो एप्लीकेशंस के माध्यम से भेज रहे हैं, किसी के माध्यम से ही भेज रहे हैं, उसी के साथ एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा सॉस है यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, इसके मॉडल सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने सिक्योरिटी के बारे में समझ लिया होगा, ठीक है, कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या है। जो हमारे पास डेटा थे, ठीक है, उन डेटा को ही हम लोग सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए इसका यूज करते हैं बेसिकली। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि अब हमारी सिक्योरिटी तो हो गई, लेकिन अब उसे मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ से डेटा को लेना है, फिर रखना है, ये सारी चीज़ें काम भी तो करना है, क्योंकि एक डेटा एक जगह स्टोर हो गया तो ऐसा नहीं है, अगर सर्वर पे डेटा स्टोर हो रहा है तो वो डेटा ऐसा होगा जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसा डेटा नहीं रखेंगे वहाँ पे जो कि मतलब हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैनेज करना बहुत ही बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चलिए अब मैनेज के बारे में समझते हैं कि हाउ टू मैनेज सिक्योरिटी इन द क्लाउड। क्लाउड के अंदर में हम लोग कैसे सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखिए डेटा को सुरक्षा करने के लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास कई तरीके होते हैं, जैसे कि नीचे बताया गया होगा। पहला देखिए दिया गया है फेयरवेल, ठीक है। फेयरवेल के बारे में हमने पहले आप सभी को बताए हुए हैं, यदि आपने याद रखा होगा तो देखिए मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो आपका दिया गया है फेयरवेल। फेयरवेल क्या होता है, क्लाउड आर्किटेक्चर का एक सेंट्रल पार्ट होता है, जहाँ पे कि फेयरवेल जो होता है नेटवर्क और एंड यूजर जो होता है, यानी जहाँ पे हम हैं, आप है, जहाँ पे सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं, उसको जो पैरामीटर होते हैं उसकी सुरक्षा करता है, और एक क्लाउड में स्टोर विभिन्न ऐप्स के बीच ट्रैफिक को सुरक्षित रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो कि एक्सेस करते हैं उस डेटा को, तो बस उस डेटा को पढ़ पाते हैं, उसको अपने अनुसार वहाँ पे ले नहीं सकते हैं, ठीक है, लीक नहीं कर सकते हैं। तो टोटली कहने का मतलब यहाँ पे है कि फेयरवेल जो है हमारा क्लाउड आर्किटेक्चर का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे नेटवर्क और एंड यूजर की पार्टनरशिप होती है, वहाँ पे सिक्योरिटी प्रदान होती है, और क्लाउड में स्टोर विभिन्न ऐप्स के बीच ट्रैफिक को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो सिक्योरिटी हमारा है क्या है, कैसे है, क्लाउड पे किस तरह का सिक्योरिटी हम लोग को मिलता है। अगला देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी की अगला बात किया गया है, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल। अब ये देखिए एक्सेस कंट्रोल क्या है, हमें विभिन्न एज सेट्स के लिए एक्सेस लिस्ट सेट करने की अनुमति मिलती है, और यहाँ पर देकर डेटा को सुरक्षा करना होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि दूसरों को प्रतिबंध करते हुए स्पेसिफाइज एम्प्लॉय के एप्लीकेशंस की अनुमति देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जैसे कि आप अभी अगर एक्सेस कंट्रोल वाली अगर डेटा हमारे पास है, तो जैसे हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उन एम्प्लॉय को एक
आईडी पासवर्ड जो भी बोल देते हैं या जो भी इस तरह के बोल सकते हैं, उसको वो डेटा को एक्सेस करने की अनुमति मिलता है। ठीक है, वो बाहर के जो कोई भी एंड यूज़र है वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप वहाँ के एम्प्लॉय हुए तो आप ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। और वो जो है सर्वर पे यानी क्लाउड पे ही वहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी है इस तरह से प्रदान की जाती है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती तो हम भी एक्सेस कर सकते थे, आप भी कर सकते थे, आप कंपनी के हैं तब भी और बाहर के हैं तब भी। तो क्या फ़र्क हो जाता? कोई फ़र्क नहीं हो जाता। इसीलिए सिक्योरिटी यहाँ पे लगाया गया है कि कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी के डेटा को एक्सेस ना कर पाए और अपनी डेटा को वही उसके जो एम्प्लॉय हैं वही उनके डेटा को एक्सेस कर पाए। तो ये होता है क्योंकि और यहाँ पे हैकर्स की भी प्रॉब्लम होती है। हम आवश्यक दस्तावेज को रख सकते हैं जो कि हम कह सकते हैं इनसाइडर या जैसे हैकर्स होते हैं चुराए जाते हैं ताकि सख्त एक्सेस कंट्रोल बनाए रखा जा सके। यानी बहुत सारे ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि डेटा को लीक, जब हम लोग डेटा को कहीं पे भेजते हैं कुछ करते हैं तो हम लोग पूरे निगरानी में रखते हैं और डेटा को एक्सेस चुरा लेते हैं और उसकी कीमत मांगते हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्सेस कंट्रोल जो है इन सभी को बनाए रखने के लिए हम लोग को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। आप यदि अगर जैसे सिक्योरिटी पे काम करते हैं, अभी से काम करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं, तो इसकी जो पैकेज है वो मैं बता देता हूँ। 10 LPA से स्टार्ट होती है और ये आपको करीब 50 LPA, ठीक है, माने कि आपको करीब 50 लाख 10 लाख से स्टार्टिंग होती है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसकी पैकेज होता है अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करते हैं। और जो हमारा सिक्योरिटी है, क्लाउड सिक्योरिटी है, उसके लिए अलग अलग और प्रोटेक्शन दिए जाते हैं जैसे कि डाटा प्रोटेक्शन मेथड के अनुसार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये हमारा एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि कुछ लोग इसको सीमित करते हैं, प्राइवेट लोग जैसे कि हम हैं, आप हैं। जैसे वाईफाई की अगर हम लोग बात करें तो हम जिस पर्सन को देना चाहते हैं उसी को देंगे क्योंकि हमारे पास आईडी पासवर्ड लगी होती है। तो ये हमारा पर्सनल जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो गया जिससे कि हम अपनी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस पे हमारा इनक्रप्ट नहीं होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कोई भी कर्मचारी की नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति देता है। VPN रिमोट एक्सेस के लिए टैबलेट स्मार्टफोन को उपलब्ध कराता है। डेटा मास्किंग पहचान योग्य जानकारी देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी हो जाते हैं जिनको रिकवरी चाहिए, रिकवरी में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चाहिए उसको। ठीक है, तो रिस्टोर करने में हेल्प करती है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। अब गाइस आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए बेनिफिट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी, यानी हम लोग क्लाउड्स जो हमारा सिक्योरिटी भी पढ़ रहे थे उसकी अब लाभ क्या है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने उसके बारे में जाना कि हमारा क्लाउड सिक्योरिटी होता क्या है, किस तरह से होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैनेज कैसे हम लोग करते हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे पास टेक्निक हैं जिसके वजह से हम लोग उसको मैनेज कर पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उसका हमारा जीवन में बेनिफिट क्या है, क्योंकि बिना बेनिफिट के कोई काम नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेनिफिट जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसकी बेनिफिट को समझते हैं क्या होता है। पहला जो बेनिफिट आपका दिया गया है, व्यवसाय को खतरों से बचाना। यानी जो हमारे पास कंपनियाँ हैं जो व्यवसाय करते हैं, जैसे कि हम अपने कंपनी में कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का सही तरीका हमारे पास है, कोई दूसरी कंपनी ना ले पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो व्यवसाय के खतरों से बचाने के लिए सिक्योरिटी की बहुत ही ज़रूरी होती है। क्लाउड सिक्योरिटी की जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल बोल सकते हैं, आंतरिक खतरों से बचाव करने के लिए जो हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं उन जो सिक्योरिटी है या जो हमारे पास डेटा है उसको लीक ना हो, उनके लिए हम बचाव के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का यूज करते हैं। डेटा हानि को रोकने के लिए, जैसे कि हमारे डेटा किसी के पास ना जाए और अगर किसी के पास चला जाता है तो हमारा जो है जो कंपनी है वो डाउन चला जा सकता है, इसलिए हमारी डेटा लीक ना हो, इसके वजह से ये जो है क्लाउड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। काफ़ी सारे सिस्टम में इस खतरों में शामिल होने के लिए मेलवेयर, ठीक है, रैंसमवेयर और मेलवेयर, इस तरह के बहुत सारे ऐसी कंपनियां या फिर ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है इसमें हम लोग को मिलता है। ठीक है, मेलवेयर व्यवसाय के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है या बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मतलब इसके बेनिफिट हैं। अब लास्ट हमारा हो गया बेनिफिट के बारे में हमने बताया कि हम लोग को व्यवसाय वगैरह पे
जो हम लोग कंपनी पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं वहाँ के डेटा लीक ना हो, इसके वजह से हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी का यूज करते हैं। तो ये इस क्लाउड सिक्योरिटी जो है हम लोग को बेनिफिट देता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बताए थे आपको लास्ट में कि हम लोग डिफरेंट बिटवीन क्लाउड सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल IT सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि क्लाउड सिक्योरिटी और IT जो है सिक्योरिटी में क्या डिफरेंट है। तो देखिए जो हमारा सबसे पहले अगर हम लोग बात करें क्लाउड सिक्योरिटी की, ठीक है, तो ये देखिए क्विकली स्केलेबल होता है, यानी इसको हम लोग जल्दी से काम कर सकते हैं। ये देखिए स्लो स्कैनिंग होती है, यानी IT सिक्योरिटी जो होती है स्ट्रक्चर बोल सकते हैं यहाँ पे। IT सेक्टर जो हमारा होता है, IT सिक्योरिटी होती है, इसमें स्लो काम होता है, ठीक है। इसमें देखिए एफिशिएंस रिसोर्स होते हैं, इसमें लोअर इफिशिएंस होते हैं, माने ये ज़्यादा यूजेबल होता है, ये हायर कॉस्ट के होते हैं। ये अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो इसका यूज बेस्ड कॉस्ट होता है, जिससे कि आसानी से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हाईएस्ट कॉस्ट का होता है। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग हर सेक्टर का अलग अलग इनका डिमांड होता है। इसमें देखिए थर्ड पार्टी डेटा सेंट्राइज होता है, इन हाउस डेटा सेंट्राइज होता है, ठीक है। इसमें टाइम टू मार्केटिंग होता है, इसमें लॉन्गर टाइम मार्केटिंग होता है, यानी एक समय रहता है जिसके अंतर्गत में हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी के अंतर्गत में मतलब टाइम होता है उसमें मार्केटिंग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बोल रहे हैं IT में, तो IT के अंतर्गत में लॉन्गर टाइम टू मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो ये काफ़ी लो होता है, ये हाई परफॉर्मेंस के होते हैं, ठीक है। अप फ्रंट्स की बात किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका लो होता है, कॉस्ट इसका हाई होता है। तो ये सारी चीज़ें इनमें दोनों में डिफरेंट है। आई होप कि आप सभी लोग यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि लेसन नंबर 5 जो है वो हमने एक भाग तो कंप्लीट कर दिया आज, ठीक है। अब एक भाग इसका और आएगा, दूसरा भाग में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि दूसरे भाग में ज़्यादा पॉइंट नहीं बचे हैं लेसन नंबर 5 के, ठीक है। मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं, अब उसमें 2-3 और हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर देंगे और ये लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है 2 चैप्टर और शायद बचेंगे, तो 2 चैप्टर भी हम लोग 2-3 दिन में कवर अप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड्रॉयड की, ठीक है। और फास्ट हम लोग को 4 सब्जेक्ट हैं, तो जल्दी से सारे सब्जेक्ट को ख़त्म करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि सिक्योरिटी क्या होता है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करने ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।